बार फिर तुर्की ने पाकिस्तान को अपना समर्थन दे दिया है और इस बार खुले तौर पर अपने लड़ाकू उपकरण पाकिस्तान में भेजने शुरू कर दिए। तुर्की वायुसेना का C-130 हरक्यूलिस सैन्य परिवहन विमान कराची पहुंच चुका है। पाकिस्तान में उतरे हैं तुर्की के 6 C-130 हरक्यूलिस विमान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्लोबल अफेयर और मैं हूं मोहसिन राना। नाज़रीन, पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुसलसल कशीदगी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और ये कशीदगी कम होने का नाम नहीं ले रही। आप सब लोगों को मालूम ही है कि भारत की जानब से मुसलसल पाकिस्तान के ऊपर पहलगाम हमले का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है और अब तो नाज़रीन ऐसी ज़बरदस्त ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, ऐसे खबर सामने आई है कि इस खबर के बाद भारतीय मीडिया की चीखें हमें पाकिस्तान तक सुनाई दे रही हैं। भारतीय मीडिया चीख के इस बात का इजहार कर रहा है कि अब पाकिस्तान जंग की तैयारी कर रहा है, क्योंकि नाज़रीन पहलगाम हमले के बाद मुसलसल पाकिस्तान के ऊपर भारतीय मीडिया की जानब से, भारतीय हुकूमत की जानब से इल्ज़ाम तराशी की जा रही है। और इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, नरेंद्र मोदी के घर भारतीय वज़ीर दफ़ा राजनाथ सिंह और अमित शाह की इस वक्त मीटिंग जारी है। कुछ बड़ा जो भारत, ऐसा लग रहा है कुछ बड़ा प्लान करने वाले हैं। तो अगर भारत पाकिस्तान के ऊपर कुछ बड़ा प्लान कर सकता है तो पाकिस्तान क्यों नहीं भारत के साथ जंग की तैयारी करेगा या भारत को जवाब देने के लिए अपनी जो तैयारी है ये क्यों नहीं रखेगा। तो इस हवाले से नाज़रीन इतलात मौसूल हो रही हैं कि पाकिस्तान का दोस्त मुल्क जो हमेशा से पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़ा रहता है, तुर्किया, तैयब उर्दगान की जानब से पाकिस्तान को फ़ौजी इमदाद पहुंचा दी गई है। चूँकि एक तरफ हमें मकबूजा कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर इसराइली फ़ौजों की इतलात मौसूल होती हैं कि इसराइली फ़ौजी हथियारों के साथ जम्मू कश्मीर में दिखाई देते हैं, तो फिर पाकिस्तान के दोस्त मुल्क जिनमें चीन है, तुर्किया है, ये क्यों पीछे हटेंगे। चीन ने पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़े होने का इस हमले के बाद ऐलान कर दिया है। तो डिटेल के साथ नाज़रीन इस वीडियो में बात करेंगे कि तुर्किया से पाकिस्तान को फ़ौजी इमदाद मिलने के बाद भारतीय मीडिया इस वक्त क्या कुछ रिपोर्टिंग कर रहा है। आपसे गुजारिश है वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें, साथ बने बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो अब तक आसानी से पहुँचते रहे। नाज़रीन, भारत को जो सच है ये हजम नहीं होता। तो जब मुसलसल भारत की जानब से, भारतीय हुकूमत की जानब से पाकिस्तान के ऊपर ये मनगढ़ंत झूठा इल्ज़ाम लगाया जाएगा तो पाकिस्तान की तरफ से भी इस इल्ज़ाम को, इस झूठ को जो है एक्सपोज किया जाएगा। तो अगर पाकिस्तान की तरफ से एक्सपोज होना शुरू हुआ तो भारतीयों को या भारतीय सरकार को ये सच हजम ना हुआ और भारतीय सरकार की जानब से नाज़रीन पाकिस्तान के तकरीबन अब तक की इतलात मिल रही हैं कि 16 जो चैनल हैं, जो इनके यूट्यूब चैनल हैं, इनको अपने मुल्क के अंदर, अपनी टेरिटरी में इनको ब्लॉक कर दिया गया है। हो सकता है मज़ीद भी भारतीय सरकार की जानब से इक़दाम उठाए जाएँ, जो मज़ीद चैनल्स हैं उनको भी ब्लॉक किया जाए। तो हमने नाज़रीन हमेशा सच दिखाया है, सच बताया है और सच दिखाते रहेंगे। और भारत या भारतीय जो सरकार है अपनी आवाम को तो झूठ बताती रही है या दिखाती रही। जब पाकिस्तान की तरफ से सच दिखाया गया और इनके आवाम को बताया गया तो फिर ये भारतीय सरकार से हज़म नहीं हुआ है। अब नाज़रीन भारतीय सरकार या भारतीय गोदी मीडिया मुसलसल ये रिपोर्टिंग कर रहा है कि पाकिस्तान को अब चीन के साथ साथ तुर्की की तरफ से भी फ़ौजी इमदाद मौसूल होने लग पड़ी है। आप ज़रा भारतीय मीडिया की रिपोर्ट देखें जिसमें भारतीय मीडिया दावा कर रहा है कि पाकिस्तान को अब तुर्किया की तरफ से भी फ़ौजी इमदाद मौसूल होने लग पड़ी है और तुर्किया ने, तैयब उर्दगान ने पाकिस्तान के साथ खड़े होने का ऐलान किया है और इनको फ़ौजी साजो सामान पहुंचा दिया गया है कि जो तुर्किया और पाकिस्तान, चीन मिल के भारत के ऊपर हमला कर सकें। Turkey has delivered Turkish military hardware such as 6 C-130 planes to Pakistani airports. A Turkish Air Force plane C-130 Hercules has landed in Karachi with undisclosed quantities of combat materials. At the same time, 6 additional Turkish military transport planes touched down on a military airbase in Islamabad. भारत ने अब तक पाकिस्तान के खिलाफ जंग का ऐलान नहीं किया है। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई छेड़ी है और इधर पाकिस्तान डर से चीन और तुर्की के भरोसे अपने बेड़े को मजबूत करने पर लग चुका है। पहलगाम आतंकी हमले के बीच जहां भारत अपनी तैयारियों में जुटा है, वहीं पाकिस्तान लगातार तुर्की से हथियार मांगकर भीख मांग रहा है। अब एक बार फिर तुर्की ने पाकिस्तान को अपना समर्थन दे दिया है और इस बार खुले तौर पर अपने लड़ाकू उपकरण पाकिस्तान में भेजने शुरू कर दिए। तुर्की वायुसेना का C-130 हरक्यूलिस सैन्य परिवहन विमान कराची पहुंच चुका है, जिसमें लड़ाकू उपकरण भी शामिल थे।
जानकारी के मुताबिक तुर्की का ये कदम दोनों देशों के बीच व्यापक रक्षा सहयोग का हिस्सा है, लेकिन दुनिया जानती है कि इस सहयोग का इस्तेमाल पाकिस्तान किस तरह करने वाला है। भारत के खिलाफ इस वक्त पाकिस्तान बड़े स्तर पर हथियार जुटाने में लग चुका है। जहां चीन से वो एक एक कर हथियारों को इकट्ठा कर रहा है, वहीं तुर्की से भी लगातार हथियार हासिल करना पाकिस्तान शुरू कर चुका है। कराची के अलावा 6 तुर्की C-130 विमान इस्लामाबाद के एक सैन्य अड्डे पर उतरे हैं, जिससे पाकिस्तान को तुर्की के समर्थन को बल मिलता है। पाकिस्तान में उतरे हैं तुर्की के 6 C-130 हरकुलिस विमान और सैन्य माल के साथ पाकिस्तान में ये प्लेन उतरे हैं। बड़ी मात्रा में सैन्य सामान के साथ पाकिस्तान में इनकी लैंडिंग हुई है और हरकुलिस विमान तुर्की के पाकिस्तान में उतरे हैं। तो पाकिस्तान में लगातार बौखलाहट जो है वो देखने को मिल रही है, खलबली जो है लगातार देखने को मिल रही है और पाकिस्तान तमाम देशों के पास जाकर गिड़गिड़ा रहा है, मदद मांग रहा है, जिसमें चीन शामिल और अब तुर्की भी उसमें शामिल है। हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं, रुख करेंगे अजय का। अजय, जिस तरीके से एक बड़ी खबर ये निकलकर सामने आई है कि पाकिस्तान लगातार तमाम देशों के पास जाकर गिड़गिड़ाता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले चीन के पास पहुंचा, चीन के कदमों में गिरा और अब तुर्की के कदमों में गिरा, जहां तुर्की के जो हरकुलिस विमान हैं वो उतरे हैं सैन्य सामान के साथ पाकिस्तान में। देखिए, बिल्कुल देखें तो पाकिस्तान की मौजूदा हालात काफी खराब थी। ऐसे में पाकिस्तान हर वो कोशिश कर रहा है जिससे वो उसे लग रहा है कि वो भारत का मुकाबला कर सके। मगर सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि भारत ने अभी जंग का ऐलान नहीं किया है। भारत की तरफ से कभी अभी तक जो है ये नहीं कहा गया कि वो पाकिस्तान के साथ जंग करेगा। मगर एक तो चोरी, दूसरी सीना चोरी, पाकिस्तान की तरफ से हमला करवाया गया, निहत्थे लोगों को निशाना बनाया गया और पिछले लंबे समय से पाकिस्तान इस आतंकवादियों के जरिए जम्मू कश्मीर को लहूलुहान कर रहा है, भारत को लहूलुहान कर रहा है। उसी बीच पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हो, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हो, वो भारत को धमकियां देकर जो है वो जंग की बात कर रहे हैं। और तुर्की से आए विमान जो है ये बताते हैं कि पाकिस्तान जो है इस कदर डरा हुआ है कि वो चाहता है कि जितनी हो सके वो तैयारी कर ले, ताकि अगर हमला हो तो वो इसका सामना कर सके। अब किस कदर, कहां, कैसे भारत हमला करेगा, सेना इसमें क्या फैसला लेगी, ये सेना ने देखना है। भारत की तरफ से साफ कहा गया है कि जो आतंकी इस हमले में जिम्मेदार हैं और जो आतंकियों के आका हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। वो तैयारी कैसी होगी, वो हमला कैसा होगा, कहां होगा, कब होगा, ये सारी चीजें जो है वो सेना तय करेगी। जी नाज़रीन, आपने ये रिपोर्ट देखी। अब इसके बाद एक चीज़ तो ये कंफर्म हो चुकी है, वाज़ेह हो चुकी है कि भारतीय सरकार से, गोदी मीडिया से जो सच है ये नहीं हजम हो रहा और ये मुसलसल पाकिस्तान के ख़िलाफ़ झूठ अपनी आवाम को दिखाते रहेंगे और बताते रहेंगे। पाकिस्तान की तरफ से जब फिर सच भारतीय आवाम को बताया जाता, दिखाया जाता है, तो फिर वो उसके ऊपर भारतीय जो हुकूमत है, भारतीय जो सरकार है, वो एक्शन लेने पर मजबूर हो जाती है। अपनी फीडबैक का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाज़मी दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।